जय मसीह की। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुबह के लिए। परमेश्वर ने फिर हम सभी को परमेश्वर के समीप आने का मौका मिला कि हम लोग प्रतिदिन की तरह डेली स्पिरिचुअल फूड को ग्रहण करके प्रतिदिन के अपने कामों को हम स्टार्ट करेंगे। आज परमेश्वर आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे बातें करें, है ना। परमेश्वर भी चाहता है आप भी, है ना। और आपका भी इच्छा रहना कि परमेश्वर भी आपसे क्या करे, बात करे, आप भी परमेश्वर से बातें करें। तो आइए हम परमेश्वर से कैसे बात करेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। और परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। इस आत्मिक भोजन को आज हम लोग ग्रहण करेंगे, है ना। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आज जब मैं इस विषय में अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है ना, उस वचन के विषय में आज मैं उन बातों में हम लोग आत्मिक भोजन को परमेश्वर का हम लोग लेने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे, है ना। मैं कह रहा हूँ बोल के नहीं, आप भी परमेश्वर से मांगिए, है ना। जितने अभी लाइव जुड़े हैं हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक अकाउंट में है, हमारे प्रतिदिन का स्पेशल जो फूड है, प्रतिदिन का आत्मिक भोजन है ना, डेली स्पेशल फूड हमारे फेसबुक लाइव में ठीक 9 बजे हम लोग का शुरू होती है। कभी कभी आगे पीछे हो जाती है ना। इसलिए फिर मगर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम लोग प्रतिदिन आत्मिक भोजन खा रहे हैं। और यदि आपको मैंने और भी इस जानकारी लेना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। और आप सबसे अच्छी बात है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग और भी आत्मिक जीवन में उन्नति करना है तो हमको प्रतिदिन का भोजन का को खाना है ना। तो इसलिए यदि हम प्रतिदिन का भोजन नहीं खाएंगे तो हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में क्या हो जाएंगे, परमेश्वर सामने कमजोर हो जाएंगे। अब परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव हमारा भी स्वभाव ऐसे होना चाहिए। परमेश्वर का जैसा हमारा स्वभाव जैसा परमेश्वर ने हम लोग अपने स्वरूप बनाया है। इसलिए आइए हम लोग आज की आत्मिक भोजन में के कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम लोग अपनी आंखें को बंद करें, हम लोग फिर से परमेश्वर से मांगे। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आइए हम लोग परमेश्वर को मांगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। बोलता है मांगो तो दिया जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी प्यार, प्रभु जी आज का दिन आपने हमारे लिए बनाया है, इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आज हमें आत्मिक भोजन देना चाहता है। आप प्रभु जी जो हमारे जीवन की आवश्यकता है प्रभु जी, वही बातों को दीजिए कि प्रभु जी उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करके प्रभु जी हमारे जीवन का जो भी आवश्यकता है, घटी कमी, सब बात को हम यीशु मसीह के नाम से पूरी करने पाए प्रभु जी। प्यार प्रभु इस समय को, इस वातावरण को, सब बात को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। आदर में हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग निकालेंगे यशाया 41 अध्याय उसका 10 पद निकालेंगे, है ना। परमेश्वर ने मुझे इस विषय में बहुत दिन से बातें कर रहा था। और समय के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हर कुछ समय के अनुसार, एक तो रूटीन के अनुसार परमेश्वर हमें नाश्ता देता है, भोजन देता है ना। और रात का डिनर भी देता है। इसलिए यदि हम लोग रात का डिनर सुबह खा लेंगे तो थोड़ा सा अजब किस्म लगेगा सुबह सुबह। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रत्येक दिन का क्या आत्मिक भोजन बात करें, परमेश्वर का वचन खा के शुरुआत करें। इसलिए परमेश्वर आज हमें जो आत्मिक भोजन देता है, हमारा विषय है मत डर, फेयर नॉट। इंग्लिश में बोलता है फेयर नॉट और हिंदी में बोलता है मत डर, है ना। यदि बाइबल में इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, मत डर के विषय में बहुत जगह परमेश्वर ने क्या किया है हमें, आपको मिलेगा, है ना। 300 साल में 66 दिन होता है, तो आपको 365 दिन, है ना, पूरे साल भर का मैंने एक वचन मिलेगा, मत डर, फेयर फेयर नॉट, है ना। इसलिए आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। यशाया उसका 41 अध्याय उसका 10 पद में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में मेरे हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हाँ प्रियो, आज आप संकट में पड़े हुए हैं, है ना।
इस कोरोना वायरस का संकट में पड़े हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, है ना, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप लोग हो सकता है कि इधर उधर ताक रहे होंगे, मेरी मदद कर दीजिए, आप मनुष्य पर भरोसा रख रहे होंगे, डॉक्टरों पर भरोसा रख रहे होंगे, है ना, इधर उधर ताक रहे हैं, अपने आप को जान बचाने के लिए बहुत सहायता के लिए क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हो। मैं परमेश्वर कहता है, यदि आप परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और मैं तेरे अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यदि उत्पत्ति, यदि हम लोग उसका 15 अध्याय, है ना, इस बात को हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय, अब्राहम के जीवन में इस बात को, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, फिर परमेश्वर ने उनको मैंने परमेश्वर उनको संभालने के लिए, परमेश्वर अपना उनको अपना प्रेम दिखाने के लिए, परमेश्वर अपना बच्चे को अपना प्रेम दिखाने के लिए, है ना, संतावना वचन परमेश्वर वाचा बांधता है इब्राहिम से। और यह कहता है उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद में कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, बोला हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारा क्या है, ढाल है और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है प्रियो। हाँ, यदि हम यीशु 1:9 में देखते हैं तो यीशु के द्वारा इसराइली लोग के जीवन में इस बात को परमेश्वर उनके द्वारा बुलवा कराया कि हिबाय बांध, हाँ, यह कहता 1:9 में कहता है, बोलता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिबाय बांध कर दृढ़ हो जा। पहली बात बोलता है हिबाय बांध कर, मैंने हिम्मत बांध के क्या हो जा, आप क्या हो जा, मजबूत हो जा। अब बोलता है दूसरी बात है कि भय ना खा, और तीसरी बात बोलता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, और चौथी बात कहता है कि क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा संग जाएगा, है ना। इस बात को कहता परमेश्वर, कहता है कि हमको, है ना, परमेश्वर ने आज्ञा दी हमको कि हिदायत बांधना, इस कठिन समय में हमको किसी बात के लिए हमको डरना नहीं है, हमको अपना क्या बोलता है साहस को खोना नहीं है, हमको हमको भय, है ना, हमारे जीवन में जो भय को यीशु मसीह के नाम से क्या करना, दूर करना है। मसीह के प्रभु के लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता, वो डरते नहीं है, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर भजन संहिता 23 अध्याय में बोलता है, मैं घोर अंधकार के तराहे में चलूं, है ना, तो भी, है ना, मुझे क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। भजन संहिता 23 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहां लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, फिर यह कहता है कि हमको हिबाय बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, मन कच्चा ना हो। बहुत बार ऐसा होता है हमारा मन क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है, हम डरने लग जाता है, मगर हमको बोलता है कि परमेश्वर कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यसाया, इसका हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यसाया आपका 43 का 1-2 पद में अगर पढ़ेंगे, कहता है परमेश्वर कहता है, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर। यहाँ भी कहता है, परमेश्वर बोलता है कि तेरा रचने वाला, हमारा बनाने वाला परमेश्वर में कहता है कि मत डर। बोलता तेरा सृजनहार यहोवा, है ना, क्या कहता है, बोलता मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया, छुड़ा लिया है। बोलता है कि क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। तीसरा बात बोलता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। हाँ प्रियो, आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने तेरे नाम को अपने हथेली में रख छोड़ा, है ना, कि, है ना, तेरे शहर नाम को अपने दृष्टि में रखा है ना। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपके लोग आप चुने गए हैं। वचन कहता है बुलाए तो बहुत किंतु चुने गए थोड़े। यदि आप चुने गए हैं तो आपको परमेश्वर कहता है मत डर,
मैं तुम्हारे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तेरे तुझे संभाले रहूंगा। यह कहता है, बोलता है कि तेरा नाम लेकर बुलाया, और बोलता है तू मेरा ही है। परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। और दूसरी बात में बोलता है 43 का उसका 43 का 2 पद में कहता है कि जब तू जल में होकर जाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग कभी जल में होकर जाता है ना। बोलता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, है ना, जब तू नदियों में होकर चले चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। तो मैं इस बात को, इस घटना को याद कर रहा था। दानियल उसका 3 अध्याय में, जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक अपना मूर्ति बनाया और सभी लोगों को क्या किया, दंडवत करने के लिए बोला, है ना। दानियल मेरे साथ निकालिए, दानियल की पुस्तक, है ना, 3 अध्याय। हम लोग उस बात को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, 3 का 13 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आज्ञा दी कि सरदक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब ये पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सरदक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी कराई हुई मूर्ति सोने मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी और सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो, तो बचोगे, है ना। यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तब सरदक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को क्या कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मैं तुझे उत्तर देने में हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति की मूर्त को क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। सचमुच इन लोगों ने क्या किया, दंडवत नहीं किया, और सचमुच परमेश्वर ने क्या किया, इन लोग को बचा लिया। यहाँ देखते हैं 3 अध्याय का, अगर यहाँ से पढ़ेंगे आपको 24 पद से, तब नबूकदनेस्सर एक तो मैंने क्या हो गया, अचंबा हो गया। जब ये लोग को ढाला तो ये लोग क्या अगर जल नहीं रहे थे, तो यहाँ हम देखते हैं 24 पद से लिखा, तो नबूकदनेस्सर राजा अचंबित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खड़े हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का के सदृश है ना। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने क्या किया, और दानियल के 3 दोस्तों को डाला, है ना, उनका बनाए हुए मूर्ति को दंडवत नहीं किया बोल के, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए आग से भी बचा सकते हैं। और उन्होंने जब जांच पड़ताल किया, उनको बहुत अचंभित हुआ ना। और नबूकदनेस्सर ने क्या किया, भट्टे हुए के द्वार के खड़ा होकर कहने लगा, हे सरदक, मेशक और अबेदनगो, परम प्रधान के दासों, निकल आओ। यह सुनकर सदक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा कर्म किया, इसलिए कहता है कि जब तू नदियों में से होकर चले, है ना, तो तुझे क्या है,
तब ये डुबा ना सकेगी। तू आग में हो कहते चले तो आंच ना लगेगी, ना उसकी लौ तुझे जला पाए। हो सकता है कि आप इधर आज कोरोना वायरस से मैंने ऐसा संकट में, मगर परमेश्वर के यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के आप जिसके उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो कहता है कि आपको इस संसार का वायरस आपको क्या छू भी नहीं सकेगा। आपका विश्वास है ना, जैसा इन लोगों का विश्वास था कि उन्हें धधकते हुए आग से भी परमेश्वर बचा सकता, तो क्या आपको वायरस से नहीं बचा सकता है ना। बहुत सारे लोगों का सवाल है ना, संसार में बहुत मनुष्य का सवाल है, परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर और उनका बच्चे जानते हैं, एक दूसरे जो संपर्क रखते हैं, परमेश्वर के बच्चे भी जानते हैं मेरा परमेश्वर कहाँ है। अब परमेश्वर भी जानता है मैं कहाँ हूँ, है ना। अब परमेश्वर जानता है मैं किन को बचाऊंगा, है ना। आप जो विश्वास करते हैं ना, उनका विश्वास ही उनको बचाएगा, है ना। जैसे उनका विश्वास था कि धधकते हुए आग से बचाएगा, केवल उनको बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया बोल के, है ना। क्योंकि परमेश्वर के लोग सच्चे जीवित आराधना जो करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, जो और सृष्टि की बनाई हुई मूर्ति या किसी के हाथ के बनाए हुई मूर्ति को आराधना नहीं करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है ना। आगे ये कहता है, यदि रोमी अगर 8 का 31 पद कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। हाँ, इसलिए यहाँ देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा क्या हो गया, परमेश्वर के लोगों का विरोध हो गया, है ना। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, बचाया। वहां देखते हैं कि 3 पुरुषों को डाला गया था और चौथा वहां मनुष्य का पुत्र, है ना, परमेश्वर का पुत्र जैसे सदृश जैसा वहां लगा, चौथा पुरुष क्या हुआ दिखाई दिया। और उस बात को सचमुच नबूकदनेस्सर भी इस बात को समझ में पाया कि सचमुच उनका परमेश्वर क्या है, जिंदा है। और यहाँ देखते हैं व्यवस्था विवरण, अगर आपका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय, उसका आपका एक पद में कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको मिस्र से निकाल ले आया और तेरे संग है। हाँ, परमेश्वर बार बार कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यह कहता है कि यदि हम हमारे जीवन में ऐसा कोई समस्या आ जाएगी, युद्ध जैसा मैंने माहौल बन जाएगा, हमको क्या करना है, डरना नहीं है ना। कि समस्या को देख के डरना नहीं है। बोलता है कि शत्रु के पास अगर उनके पास घोड़े बहुत सारे सामान है, उन बातों से हमको क्या करना, नहीं डरना, नहीं घबराना। या और भी वो कहता है, यदि हम लोग उसका 33 अध्याय 27 पद देखेंगे, यह व्यवस्था विवरण का 33 अध्याय 27 पद में कहता है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं और शत्रु के तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे, है ना। सत्यानाश को इसलिए कहता है कि युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का। इसलिए आपको क्या करना, खड़े खड़े विश्वास करना है, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार काम देना है, देखना है कि किस तरह आप इस वायरस से बच सके। केवल आपका विश्वास है ना। ये कहता है, अगर भजन संहिता अगर हम लोग 46 का आपका 11 पद देखेंगे, 46 अध्याय या 11 पद में देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो हमको किस बात के डर है प्रियो, है ना। इसलिए सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और हमारा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसलिए कहता है कि हमको किसी बात के लिए नहीं क्या करना है, नहीं डरना। इसी 46 का एक पद में देखते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला क्या है, सहायक है। हमारा परमेश्वर संकट का समय अति क्या, साहस से मिलने वाला एक सहायक है। यदि हम लोग इसी का भजन संहिता 37 अध्याय उसका 17 पद में देखते हैं, यह कहता है, क्योंकि दुष्ट की बुझाएं तो तोड़ी जाएगी परंतु यह धर्मियों को संभालता है। हाँ, और कोरोना वायरस है ना, वो दुष्ट का बुझाए क्या है, यीशु मसीह के नाम से क्या तोड़ देगा, इस परमेश्वर को क्या कर देगा, हटा देगा। आपका विश्वास से है ना, परमेश्वर क्या करेगा आपका जीवन में, वो आने नहीं देगा।
है ना। और ये कहता है, इसलिए बोलता है कि फिलिपी 4:13 में कहता है, जो हमें सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता। यदि आपका विश्वास है ना, यदि आपका विश्वास है तो आप परमेश्वर आपको क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा, जिससे आप उस वायरस से, है ना, इस संकट का समय में या उसके बाद भी आपके जीवन में किसी भी समस्या है तो परमेश्वर आपको बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देना, पवित्र आत्मा का सामर्थ देना चाहता है। इसे प्रेरितों का एक कार्ड में भी कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो आपको सामर्थ के लिए इंतजार भी करना है, तो आप जब सामर्थ से भर जाएंगे तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था ने कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है आपको इस जब सामर्थ देगा जीवन के सफर में, है ना, आपको डरना नहीं है, किसी बात के नहीं डरना। इसलिए बोलता है कि, है ना, हमें किसी बात के लिए डरना नहीं है। इसलिए वहाँ कहता है 31 का भजन व्यवस्था 31 का 6 और 8 पद में कहता है, तू हिवायत बांध के दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। 8 पद में ही कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला और तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो प्रियो। है ना, ये कहता, फिर से कहता है कि हमको नहीं डरना है ना। इसलिए यदि हम या फिलिपी इसका हम लोग गवाही देखेंगे, पौलुस का गवाही दूसरा कुरिन्थियों में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 पद में कहता है, पौलुस इसलिए इस बात को गवाही देता है। पौलुस इस बात को समझ गया था। 12 अध्याय उसका 9 पद में कहता है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा अनुग्रह क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया कर। इसलिए पौलुस उस बात को जान गया कि जब मैं निर्बल हो जाता तभी मैं आत्मिक रूप से क्या होता है, मजबूत हो सकता है कि परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से क्या बलवंत बनाना चाहता है प्रियो। है ना, आज आप सोच रहे हो शारीरिक रूप से कमजोर है, जब हम वह देखते हैं जब यीशु मसीह गस्तमनी बगीचा में प्रार्थना करने गया, है ना, चेले लोग को वहाँ कह रहा था कि थोड़े समय भी तुम जाग नहीं पाए, है ना। इसलिए वो कहता है कि शरीर क्या है दुर्बल है, किंतु आत्मा तैयार है। इसलिए आपको आपको आत्मिक रूप से पहले मजबूत होना है ना। शरीर तो आपका ढलते रहेगा, किंतु आत्मा आपका क्या है, आत्मिक रूप से बलवंत होंगे तो आप शरीर रूप से क्या हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। बोलता है पीसी अगर आपका, इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि निर्बलताओं में क्या घमंड करूंगा, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते हैं। हाँ, मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह के परमेश्वर की छाया आपको क्या करेगा, आपको उसकी सामर्थ क्या आपको छाया करेगी। एपीसी 3 अध्याय उसका हम देखेंगे, एपीसी 3 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाके इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमको भीतरी, मैं जो अभी कह रहा था कि हमको क्या करना, आत्मिक रूप से बलवंत, इसलिए बोलता है कि भीतरी मनुष्य तत्व से हमको सामर्थ पाके हमको बलवंत होते जाना है। यदि ऐसा है, हम लोग 60 अध्याय उसका 19 पद में पढ़ेंगे, वह कहता है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा और ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरा शोभा ठहरेगी। हाँ, आपका परमेश्वर क्या सदा के लिए उजाला ठहरेगा, है ना। आप बोलता है आपके लिए एक शोभा ठहरेगी। अगर जकरिया में पढ़ेंगे, बोलता है कि 13 का 9 बोलता है कि मैं उसे ऐसा जांचूंगा कि, है ना, जैसे सोने को जांचता। परमेश्वर आपको जांचना भी चाहता है इस वायरस के समय। आप कितना परमेश्वर के, है ना, कितना क्या बोलता विश्वास करते हैं, कितना आज्ञाकारी पुत्र है ना। इसलिए परमेश्वर आपको जांचेगा और ऐसा जांचेगा जैसे सोने को जांचा जाता है। जकरिया इसका 13 का 9 पद में इसी बात को कहता है। यदि मतलब भजन संहिता उसका 145 अध्याय देखेंगे, भजन संहिता 145 अध्याय उसका 14 पद में कहता है, यह सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को
खड़ा करता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह गिरती हुओं को क्या करता है, संभालता है। जब हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में, यीशु मसीह सामरी स्त्री से क्या करता है, बात करता है ना। सामरी और इस यहूदी लोगों में जाति में क्या था, बहुत मतभेद था। अब परमेश्वर क्या करता है, सभी है ना, संसार में बहुत सारे अभी जाति है ना, लोग एक जाति दूसरे जाति से क्या बोलता है, ऊंच नीच का व्यवहार करती है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो है भी नहीं, है ना, जो तुच्छ है, परमेश्वर ने जो है ना, क्या बोलता है, कुरिन्थियों में ये कहता है, एक पहला कुरिन्थियों में कहता है, या पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 पद में कहता है, हे भाइयों, हम बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को क्या कर लिया है, चुन लिया, बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। निर्बलों को चुना प्रियो, कि बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को भी को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो बैठ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर कहता है, इसलिए कहता है ऐसा, आज परमेश्वर इसी विषय को कहता है कि मत डर, इस वायरस का समय हमको नहीं डरना। चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या, चाहे वायरस आए या शरीर में दुर्बलता, हमें किसी बात के लिए नहीं डरना। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के जन लोग कभी डरते नहीं। ये कहता है कि मत डर, है ना, यशायाह 41 का 10 पद, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये कहता है, और भी कहता है, और कहीं बोलता है, जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता 145 का, बोलता है वो गिरते हुए को क्या करता है, संभालता, और झुके हुए को क्या करता है, बल देता है। हम देखते हैं, पहली बात देखते हैं कि सामरी स्त्री जो मैंने समाज से मैंने तुच्छ जाना जाती थी, है ना, वो 5 पुरुष कर चुकी थी, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, एक ऐसा मैंने एक पहचान दे दिया। परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना बड़ा कार्यक्रम किया कि परमेश्वर क्या किया, उन्होंने अपना जीवन को क्या कर दिया, परमेश्वर के सामने समर्पित किया, और सचमुच परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उनके गवाही के द्वारा। और क्या बोलता, पूरा गांव को उसके बाद क्या किया, परमेश्वर के सामने लाने पे वो मैंने यीशु मसीह क्या अच्छा अनुयायी बन गई, अच्छे बने बच्चे बन गए, अच्छे चेले बन गए। आप भी बन सकते हैं, है ना। जैसा मैंने अगर पढ़िएगा भजन यूहन्ना 4 अध्याय, सुसमाचार यूहन्ना, जो यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ेगा, किस तरह परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री से बात किया। वो क्या है, गिर गया, मैंने समाज में मैंने गिर गया था, मैंने नीच के नजर में, उसको तुच्छ के नजर में जाना जाता था। और यहाँ दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, लूका, अगर उसका लूका में देखते हैं, लूका आपका एक कुबड़ी स्त्री के विषय में दिया है, लूका आपका 13 अध्याय में। अगर लूका 13 का 11 पद में देखते हैं, वहाँ कुबड़ी स्त्री है ना, यहाँ देखते हैं 18 वर्ष से क्या था, कुबड़ी थी। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसको क्या किया, चंगा किया। मैंने ये मैंने परमेश्वर कहता है झुके हुए को क्या करता, सीधा करता है। 18 साल से क्या उस बीमारी से क्या वो झेल रही थी। तो हो सकता है कि आप जितने साल से भी आप बीमारी झेल रहे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आप झुके हैं, है ना, किसी प्रकार से भी झुके, परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेगा, है ना। और ये कहता है, अगर भजन संहिता हम लोग 37 अध्याय देखेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय, उसका अगर 24 पद देखते हैं, तो ये लिखता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यह उनको हाथ थामे रहता है ना। इसलिए परमेश्वर पकड़ के थामे रहता है। परमेश्वर आपके हाथ को क्या करेगा, पकड़ के क्या करेगा, थाम लेगा प्रियो, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वह गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को खड़ा करता। और परमेश्वर कहता है, इसलिए यहाँ कहता है, परमेश्वर ने हम मनुष्य लोग को एक शुभ संदेश लेकर आया, है ना। यदि हम लोग लूका उसका 2 अध्याय 10 पद में कहता है, स्वर्गदूतों ने इस बात को भी
आके चरवाहों को मैंने इस शुभ संदेश को सुना, है ना, या कैसा शुभ संदेश सुना है, लूका का 2 अध्याय 10 में कहता है, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा मत डरो, है ना। वही बात को जो परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूतों ने आके भी कहा, तो आप भी परमेश्वर संतान है तो आप किसी से कह सकता है मत डरे, मत डर, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, हमको कहना है इधर उधर नहीं ताकना है, और हमको क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर आपका क्या है, तुझे दृढ़ करेगा और तेरी सहायता करेगा, और अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहेगा। इसलिए हमको किसी बात की नहीं, इसलिए यहाँ शुभ संदेश लेके आता है ना, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने शुभ संदेश लेके आया। और सबसे पहली बात कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, और जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर के बड़े आनंद का सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपको किसी बात से क्या करना है, नहीं डरना। और शुभ संदेश लेकर आया यीशु मसीह, क्या है ना, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी क्या किया, चरवाहों को जाकर क्या करता है ना, जो मैंने भेड़ बकरी जो चराते थे उन लोग को जाके बोला था अचानक, हाँ बोला कि मत डरो, है ना, क्योंकि बड़े मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज आपको बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है हमको नहीं डरना है, हमें किसी बात से नहीं डरना, हमको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आप बोलता है कि क्योंकि बोलता मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से और क्या करूंगा, आपको संभाले रहो। इसलिए हमारा परमेश्वर क्या किया, है ना, हमारा उद्धार करता बन का आया। हम क्या था, भेड़ों के नाय, ऐसा है हम लोग 53 अध्याय में देखते हैं, ऐसा 53 अध्याय में देखता है, बोलता हम भेड़ों के नाय, है ना, हम भटक गए थे, हमने अपना अपना क्या कर दिया। ऐसा 53 का आपका 6 पद में देखता है कि हम सब के सब भेड़ों के नाय भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हम सभी का अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। वही शुभ संदेश स्वर्गदूत लेकर आया कि बताए मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इसलिए आज का सुसमाचार आपको नहीं डरना है प्रियो, है ना। आज का भोजन में परमेश्वर आपको मैंने नहीं डरने के लिए मैंने चेतावनी देता है। फेयर नॉट, आपको किसी बात से क्या डरना नहीं। भजन संहिता अगर हम 29 अध्याय में देखते हैं, है ना, 29 अध्याय उसका अगर 11 पद देखते हैं, वह लिखता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और उन यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में शांति आए। और एक बात देखिए, मैं क्या बोलता है, इस बात को मैं जब मैं यशाया 9 का 6 पद में मिला कि वो शांति का राजकुमार तो खुद यीशु मसीह है प्रियो, है ना। यह लिखता है यशाया 9 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, बता क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जो मैंने शुभ संदेश जो मैंने सुनाया, तो अगर आप लूका उसका 2 अध्याय 10 पद पढ़िएगा तो आप अच्छे उस घटना को पढ़िएगा कि परमेश्वर स्वर्गदूतों ने क्या बड़े आनंद का सुसमाचार सुना और क्या कहा, उस बातों को पढ़िएगा था। वही बात सुसमाचार कि एक उद्धार करता जन्म लेगा, और वो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है ना। वह प्रेरितों काम 4 का 12 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा को, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और ये मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद में कहता है कि, है ना, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, है ना। वही अगर अब उत्पत्ति 3 का 15 में कहता है कि, है ना, कहता है कि स्त्री और तेरे वंश के बीच में क्या है, बैर उत्पन्न करने, है ना, ये क्या करेगा, है ना। परमेश्वर ने वहाँ आनंद के वाटिका में क्या किया था, एक वादा किया था। बोलता है कि 3 का 15 में कहता है, बोलता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बीच में क्या बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसके एड़ी को डसेगा। वहां देखते हैं कि शैतान चाहता था कि यीशु मसीह जो मैंने उद्धार करता बन के आया उसको क्या कर दे, असफल कर दे। मगर हमें फिलिप इसका कुलुस्सियों का 2 का 14 में कहता है कि शैतान को यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्लम क्या कर दिया, तमाशा बना दिया है। वो शांति का राजकुमार हमारे लिए आया। बोलता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्त करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का नाम का भी है शांति का राजकुमार। यदि आपका नाम शांति है, तो यदि आपका जीवन में शांति नहीं है तो
शांति नाम रख के नहीं, मगर यीशु मसीह का नाम का अर्थ भी नाम भी है शांति का राजकुमार है। तो यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, है ना, अपने जीवन में अपने पापों को मान लेते हैं, कहता पहले यूहन्ना यदि आप पहले यूहन्ना 1:9 में अगर पढ़ेंगे, मैं बार बार इस पद को याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यदि हम अपने गलतियों को मान लें, क्योंकि मनुष्य बार बार क्या करता है, गिर जाता है। आप बार बार गिर जाते हैं, तो आपको गिरने की जरूरत नहीं। इससे एक बात को हमको क्या करना, प्रण लेना है। वो ये कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति के संतान लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से संगति रखते हैं। माने परमेश्वर के संतान, जीवित परमेश्वर के संतान लोग क्या संगति करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन संगति कर रहे हैं। आप इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, औरों को भी शेयर कर रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं, हमारे प्रभु के लोग एक दूसरे के संगत करते हैं। आज जिन्होंने यीशु मसीह से विश्वास किया वो लोग क्या कॉल करके प्रार्थना करवाते हैं, सलाह पूछते हैं, और क्या करते हैं, और भी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। इसलिए कहता है, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया तो आपको क्या करना है, ज्योति का संतान बनना है। क्योंकि आप क्या किए, परमेश्वर ने क्या कहता है कि और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो अपने पापों को क्या मान लेना है ना। और बोलता है कि यह कहता है, यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य नहीं। यदि हम अपने आप पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास एक धर्मी प्रिय। हाँ, यीशु मसीह आज भी परमेश्वर क्या करता है, आपके पापों को क्षमा करने में क्या करता है, बोलता है। इसलिए यहाँ कहता है ना, हमेशा क्या कर क्षमा करने में बोलता है विश्वास एक धर्मी। आज भी परमेश्वर चाहता है कि जो भी इस मसीह के लिए आप द्वार खोलेगा। यदि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा हुआ है ना। आपके समस्याओं का करना, आपका बोझ उठाने के लिए। यदि मत्ती 11 उसका 28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास। इसलिए परमेश्वर कहता है, मत डर, हमको किसी बात की चिंता नहीं करना प्रिय। इसे कहता है कि मत डर, वो शांति का राजकुमार अपने जीवन में क्या लाएगा, शांति लाएगा। इसलिए यहाँ और भी बात बोलता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था और उस बात को अपने चेलों को कहा, है ना, कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अगर मत्ती हम लोग 28 का 20 पद में देखते हैं, ये कहता है, और उन्हें सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी, मानना सिखाओ, है ना। जो इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने जो बातें सिखा दी है उसे माने। चेलों को आज्ञा दिया, जो यीशु मसीह को मैंने विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धार करता कर लेते हैं, यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, संतान बन जाते हैं। बहुत सारे पदवी अगर पहला पत्र में देखते हैं, वहाँ भी बहुत सारी बातों को देता है कि राजवंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग बन जाते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं करता है प्रियो, आप परमेश्वर के संतान। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों को कहता है, उनके अनुयायियों को कहता है, अपने बच्चों को कहता है कि और उन्हें सब बातें मानने की आज्ञा दी, है ना, दी, और उन्हें मानना सिखा। मैंने आज्ञा भी दी, मैंने आज्ञा मानना और सिखाना भी है। आप लोगों को क्या सिखाना है। और ये कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। इसलिए कहता है यशायाह हम लोग 41 का 10 पद में कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। इसलिए हमको हिदायत बांधना है ना। और क्या, अगर हमारा मन कच्चा नहीं होना, हम परमेश्वर आप जहां जाते आप वहां जाएगा, आपका परमेश्वर वहां रहेगा। इसलिए आपको याद रखना, परमेश्वर ने आपको रचा है ना। आप हमारा सृजन क्या है, हमारा परमेश्वर। हमको किसी बात से डरना नहीं है, और हमें नाम लेकर बुला मैंने उनका विश्वास से बच गया, आप भी बच सकते हैं। इसलिए कहता है रोमियो 8 का 31 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है ना। परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन है ना। इसलिए आपको किसी बात के लिए क्या करना है, डरना नहीं है प्रियो, है ना। इसलिए कहता है कि यदि आप नदियों में सो भी होके जाएं तो भी आपको डुबा नहीं सकते, आगे में होकर चले तो उसकी लो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये बाइबल परमेश्वर का जिंदा परमेश्वर का वचन इस बात का सबूत है कि सचमुच
पर जब राजा ने क्या किया कि मेरे बनाई हुई मूर्ति को क्या करते हैं, दंडवत कर रहे हैं। यदि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, तो हमें किसी बात के लिए डरना नहीं। तो आपको परमेश्वर जो आपको ऐसा सामर्थ देगा तो आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। वही सामर्थ उन लोग को दिया था जो उससे क्या वो लोग बच सकते हैं। पौलुस इस बात को क्या किया, समझ नहीं पाया। जो हमारा पौलुस भाई इस बात को गवाही देता है कि बोलता है कि निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा कि मसीह की छाया मुझ पर छाया करती है ना। इसलिए बोलता है कि यह साया में बोलता है कि यह तेरे लिए सदा का उजियाला ठहरा है और तेरा शोभा भी ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर हमको जांचता परखता है ना। हो सकता है कि आप परखे जा रहे होंगे, है ना। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है जो डाली मुझ पर नहीं रहे वो काटा काटा जाएगा, है ना। आपको छाटेगा परमेश्वर, आपको जांचेगा, है ना, परखेगा परमेश्वर। इसलिए परखता है। इसलिए इब्राहिम से कहा कि मत डर, मैं तुम्हारा क्या है, अत्यंत बड़ा फल हूँ, है ना। मैं तुम्हारा ढाल और अत्यंत बड़ा फल हूँ, परमेश्वर कहा। यह कहता है, इसलिए कहता है कि स्वर्गदूतों ने क्या किया, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया, है ना। अब वही आनंद का सुसमाचार क्या है, हमारा यीशु मसीह, जो हमारे लिए आज संसार में, है ना, 2000 वर्ष पूर्व पहले क्या है, हमारे लिए, हमारे पापों को बचाने के लिए, है ना। इसलिए बोलता है कि मैं मनुष्य को, खोयों को, उनका उद्धार करने के लिए आया, है ना। हमारे पापों को से छुटकारा देने के लिए अपना लहू देके, है ना, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना। हमें बचाने के लिए वो शांति करोगे। यदि आप शांति का राजकुमार अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे तो आप किसी बात से नहीं डरेंगे। आप भी इस बात को कह सकते हैं, है ना। आप लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, मत डर, है ना। इधर उधर मत ताक, आप दूसरों को तरफ क्यों ताकते हैं, दूसरों पर भरोसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है, आपको डीड करेगा, आपको सहायता करेगा। परमेश्वर जरूर उपाय करेगा, है ना। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बताएगा। इसलिए कहता है जगत के अंत तक परमेश्वर आपके साथ है। यदि हगेगा 1 का 13 पद में देखेंगे, बोलता है मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा क्या है, परमेश्वर। हमको किसी बात के लिए नहीं डरना है। आज इस वायरस संसार में वायरस फैल रहा है ना, तो फैलने दीजिए, परमेश्वर आपको क्या करेगा, बचाएगा। यदि आप इसराइलियों का जब जीवन को देखेंगे, जब इसराइल लोग मिस्र में फंसा हुआ था, तो वहाँ 10 विपत्ति आई, मगर परमेश्वर ने उन्हें क्या विपत्तियों से बचाया है ना। तो आपको क्या बचा नहीं सकते। इसलिए आपको किसी बात के लिए डरना नहीं है ना। आपको केवल अब विश्वास करना है। आपका आपका मन जो कि मैंने क्या मैंने हिम्मत बांधना है और वो क्या मजबूत हो जाना है। आपको क्या करना है, भयभीत नहीं होना है और किसी बात से डरना नहीं। आपका मन में अपना एक मैंने क्या कच्चा नहीं होना है, तुरंत डर नहीं जाना आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है आप जहां जहां जाए परमेश्वर आपके संग संग जाएगा। तो जब जीवित जिंदा परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है ना। हो सकता है आपका घर के लोग भी किसी कारण से विरोध हो गए, और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का, आप परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आज परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपकी बीमारी को क्या करेगा, परमेश्वर दूर करेगा, है ना। है ना। यदि आप का बच्चे कोई मैंने बुद्धि में कमी है तो परमेश्वर कहता है मुझसे मांग। तो उस बात में आप क्यों डर रहे कि आपका बच्चा का भविष्य क्या होगा। आपको परमेश्वर को क्या करना, अपने बच्चों को उनके हाथ में डेडिकेट कर देना है। परमेश्वर ने जिसे दिया, जैसा हन्ना ने अपने बच्चों को क्या कर दिया, परमेश्वर सेवकाई के लिए सैमुएल का क्या कर दिया, डेडिकेट कर दिया, और आने वाले दिन में क्या किया, और वही सैमुएल भविष्यवक्ता बन गया। तो आप भी परमेश्वर के क्या जन होके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, हमें किसी बात के लिए नहीं डरना है ना, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है। तो इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज के दिन शुरू करने से पहले इस बात को हमने जाना कि हमें नहीं डरना है ना। इसलिए हम किसी बात के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे संग संग है। हम लोग जहां भी जाएंगे हमारे संग संग रहेगा। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। अपने अपने आंखों को बंद करिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो एक बात को समझिए कि ये शरीर में वो शैतान को घात करेगा, मगर आपका आत्मा में कभी घात नहीं करेगा, है ना। हो सकता है कि आपके कारण से आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी, तो अपनी गलती को मान लीजिए। यीशु कल हो आपके सब पापों से क्या करेगा, आपको शुद्ध करेगा। आप अपने पापों को मान लीजिए और यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करिए। आज भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला प्रियो, अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। इसलिए कहता है मत डर, है ना, फेयर नॉट, है ना। आपको डरना नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हिम्मत बांधना है, मन कच्चा नहीं होना, व्याकुल नहीं होना है ना। चिंता नहीं करना है, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यार प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी आपका वचन ग्रहण किया, उन्हें आपका संतान होने का अधिकार दिए प्रभु जी। प्यार प्रभु, जितने लोग आज इस प्रभु जी लाइव में जुड़े हुए हैं, इस प्रभु जी डेली स्पिरिचुअल फूड को लेने के लिए, आपने कहा कि हमें नहीं डरना प्रभु जी।
पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके वचन को परमेश्वर के वचन को आप पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमारी सहायता के इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने कहा सचमुच प्रभु जी हम आप हमारे लिए एक सच्चा सहायक को देंगे। आपने सचमुच प्रभु जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा प्रभु जी। आपने कहा कि संसार के अंत तक आप प्रभु जी हमारे संग संग रहेगा, हमारे संग संग चलेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हमें कोई हानि नहीं होगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी यदि जितने लोग प्रभु जी लाइव जुड़े हैं अब बाद में प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, आप प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि उनके जीवन में ऐसा कोई शरीर दुर्बलता है, मैं वो दुर्बलता को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से दूर करता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी ऐसा कोई समस्या में फंसा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपका विश्वास आपको बचाएगा। इसलिए आपको किसी बात के लिए डरना है, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना, इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को वहां भेजेगा और परमेश्वर आपको वहां बचा के परमेश्वर आपके जीवन से आपकी महिमा को है ना आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा। आपको केवल विश्वास रखना है। वचन कहा था विश्वास करेगा तो परमेश्वर के महिमा को हम देखने पाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए प्रभु जी अनुग्रह दे। हाँ प्रभु जी हमारे जीवन में अनुग्रह दे, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोगों में, हमारे प्रभु शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, इस पृथ्वी पर तेरा अनुग्रह होने पाए। जैसे आपकी स्वर्ग में इच्छा होती है वैसे इस पृथ्वी का आपने कहा प्रभु जी आज हमें किसी बात के लिए डरना नहीं है। प्रभु जी हमें आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन का शुरू करने से पहले फिर से प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया है। प्रभु जी इस दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत सुंदर से वचन दिया प्रभु जी। हमें डरने के लिए प्रभु जी कोई जरूरत नहीं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे संग संग है प्रभु जी। आप हमारे लिए लड़ेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी यदि हम प्रार्थना करते हैं अभी भी कैसा कोई भाई बहन का जीवन में कोई उनके जीवन में प्रभु जी ऐसा कोई घात करके ताक में है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनका विचारों को मैं बदल देता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसा कोई कर्ज में है तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि उनका कर्ज यीशु मसीह के नाम से उनका विश्वास से दूर हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी किसी घर में प्रभु जी दुष्ट आत्मा प्रभु जी ऐसा लोग ग्रसित है, मैं उनके लिए यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हे दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार उनका घर में अधिकार रखना, मैं तुझे यीशु के नाम से निकलने का हुक्म देता हूँ। इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके प्रभु जी हर यीशु मसीह मैं तुझे प्रभु जी आपको प्रभु जी आग्रह करता हूँ आपका अनुग्रह उन लोगों के जीवन में होने पाए। शैतान को यीशु के नाम से आप प्रभु जी आप डांटिए, आप प्रभु जी मजबूत करिए। इसलिए शैतान तुझे यीशु के नाम से मैं हुड़कता हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे यीशु के नाम से हुड़कता हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं उनके जीवन को नाश करने के लिए, मैं तुझे यीशु के नाम से हुड़कता हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज का दिन बनाया, अब प्रभु सचमुच बहुत लोग के जीवन में तो शांति का राजकुमार बन के आया। सचमुच प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तो आप हमसे प्रेम करते हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके प्रभु जी हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन्यवाद। आप प्रभु जी आत्मिक भोजन देने के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यार प्रभु जी आप हमारे जीवन में राज करें। आप प्रभु जी हमारे इसी वक्त प्रभु जी यदि कोई यीशु मसीह को अभी ग्रहण करना चाहता है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रभु जी कहना चाहता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह आज भी आपको इंतजार कर रहा है, कब अपना जीवन को आप बदलेंगे, कब तक तू अपने पापमय जीवन कब तक परमेश्वर से तू भागेगा। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, अभी भी मौका है आपके लिए, तू बदल जा। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। हे भाई, हे बहन, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, परमेश्वर तुझे बुला रहा है, तेरा नाम लेकर बुला रहा है। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, अभी भी मौका है अपने संसारिक जीवन को छोड़ने का, संसारिक अभिलाषा से भाग, जवानी के अभिलाषा से भाग। आपको चिंता है, आपको किसी बात के लिए चिंता नहीं करना। वचन कहता है आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। प्रभु जी अभी भी मौका है प्रभु जी इन लोगों का मन फिराने का, जिसे आप मौका देते हैं प्रभु जी, जो अभी मन फिरा रहे हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यार प्रभु जी उनका जीवन में भय चिंता सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्यार प्रभु जी दिन भर के प्रत्येक कार्य को तेरे हाथों सौंपते प्रभु जी। सचमुच आप हमारे साथ थे, आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी एक वादा किया, आपने सिखाया कि हमें किसी बात के लिए डरना नहीं है।
आप हमारे संग संग रहने वाला, आप हमारा जिंदा परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यार प्रिय संगति के लिए धन्यवाद। दिन भर के प्रत्येक कार्य को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। जिसको घटी है आपके प्रभु जी, उनके विश्वास से उनके घटी यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी घरों में रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनके पढ़ाई में प्रभु जी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, व्यर्थ बातों में प्रभु जी मन न लगाए, जो काम करते हैं प्रभु जी उनके कामों में आशीष दे, व्यर्थ बातों में मन न लगाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जवान लोग को जवानी अभिलाषा से प्रभु जी उन्हें प्रभु जी छुड़ाइए। हाँ प्रभु जी, शैतान के बंधन से उन्हें छुड़ाइए यीशु मसीह के नाम से। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो आपसे प्रेम कर सके, तेरी इच्छा उनके जीवन में इसी वक्त होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यदि आज भी आप उसके आवाज आपके साथ आके भोजन करेगा और यीशु मसीह आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन्होंने उसका वचन सुना और उनका संतान होने का, आपको संतान होने का अधिकार दिया। हाँ प्रभु जी, जितनों ने आपको ग्रहण किया, जो ग्रहण कर रहे उन्हें संतान होने का अधिकार दे, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। जो इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, लाइव देख रहे प्रभु जी, आज आत्मिक भोजन को लेने के लिए इस प्रभु जी आज प्रतिदिन का प्रभु जी प्रोग्राम में, आत्मिक प्रोग्राम में शामिल है, मैं उसको धन्यवाद देता प्रभु जी। जो देखेंगे बाद उसके लिए भी धन्यवाद करता प्रभु, मुझे भी शामिल किया, धन्यवाद करते प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु, सब बात कर धन्यवाद करते हैं, आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह। परमेश्वर आप लोग को रक्षा करे और समझ परमेश्वर ने जैसा वादा किया, परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है। आपको भी अपना वादा को पूरा करना है, प्रतिदिन क्या करना है, परमेश्वर का वचन को के अनुसार जीवन बिताना है। प्रत्येक दिन आना उसके अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही बिताना है, क्योंकि ये समस्या आने वाला प्रियो। क्या आप तैयार है? तैयार है तो है ना, परमेश्वर की महिमा करिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, है ना। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, 31 तारीख हमारा 31 तारीख को एक प्रोग्राम आने वाला है, वन साउंड वन होप बोल के, है ना, फेसबुक में आने वाला है। आप उससे वेबसाइट में जाके लिंक हो सकते हैं, और एक साथ भारत के बहुत सारे प्रभु के लोग क्या करेंगे, एक साथ प्रार्थना, ठीक 12 बजे से, है ना, ठीक 12 बजे से लाइव प्रोग्राम आने वाला है। आप उसमें जोड़ सकते हैं। यदि आप हमारे प्रोग्राम को फिर डेली स्पेशल फूड को और भी इसको जानना चाहते थे, इसे फेसबुक में नहीं देखने पाए, तो हमारे लिविंग टेस्ट मनी यूट्यूब चैनल चलता है, उसमें जाके हमारे इस डेली स्पेशल फूड को प्राप्त कर सकते हैं, और उस भोजन को ग्रहण करके अपने जीवन का जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर आपसे जैसा बात करे वैसे चलिए आप, है ना। आप अपना खुद न्यायी बनिए, आप अपना खुद विचार करें, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत आशीष दे। जय मसीह की।